हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। तो आज के सेशन में विल बी कवरिंग अकाउंटिंग फॉर जीएसटी पार्ट 2। मेक श्योर आपने अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का पार्ट 1 वाला सेशन जरूर अटेंड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगा। विद दैट लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है दैट इज ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग जीएसटी। देखिए, नॉर्मली तो क्या होता है, जो हम लोगों को बिल मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आइटम का डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस प्लस सीजीएसटी। सपोज द टैक्स रेट इज 9%, 900 प्लस एसजीएसटी अगेन 900, दैट मेक्स इट 11800। दैट इज हम लोगों को बिल में प्रॉपर बाइफर्केशन मिलता है, किसका? परचेज कंपोनेंट का एंड टैक्स कंपोनेंट का। बट कई बार ऐसा भी होता है दैट वी गेट अ कंसोलिडेटेड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, हमको बिल में इतना डिटेल नहीं है, we just get the total price as rupees 11800 without bifurcating it into the purchase price and the tax component. In that case, हम लोगों को टैक्स कंपोनेंट को सेपरेट करना पड़ता है इस कंसोलिडेटेड अमाउंट से। दैट इज इस 11800 को हमको सेपरेट करना पड़ेगा 10,000 में एंड 1800 में। नाउ हाउ डू वी डू दैट? देखिए, इसको करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स है। एक तो आप इसको एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हम लोग जब जर्नल एंट्री सीखेंगे तो हम लोग दो सेट में जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे। वन इज इन द बुक्स ऑफ बायर, कि अगर बायर है तो वो अपने बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, एंड अगर एक पर्टिकुलर गुड्स का सेलर है तो वो किस तरीके से अपने बुक्स में अकाउंटिंग करेगा। तो बायर के बुक्स में जब हम लोग इस एग्जाम्पल को करेंगे, देन आई विल शो यू बाई टेकिंग एक्स, एंड जब हम सेलर के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे तो आई विल शो यू बाई टेकिंग द यूनिटरी मेथड। इस तरीके से हम लोग दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। इट्स योर कॉल, इट्स योर कन्वीनियंस, आप कौन से मेथड को ऑप्ट करो। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बायर के बुक्स में नयनी ऑफ कोलकाता परचेज गुड्स फ्रॉम लावण्या ऑफ दिल्ली फॉर रुपीज 11,200 इंक्लूडिंग जीएसटी 12%। आपको कैसे समझ में आएगा कि ट्रांजैक्शंस में टैक्स इंक्लूडेड है? बाई लुकिंग इनटू द वर्ड इंक्लूडिंग। मतलब ये जो 11,200 है, इसमें परचेज प्राइस भी इंक्लूडेड है एंड टैक्स कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इस 11,200 को परचेज प्राइस में एंड टैक्स कंपोनेंट में बाइफरकेट करना। तो देखिए, हाउ डू वी राइट दी एंट्री? देखिए, हमें अकाउंटिंग करना है बायर के बुक्स में, एंड फॉर अस बायर इज नयनी ऑफ कोलकाता। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ नयनी कोलकाता। Now see, this is a interstate transaction. Why? Because buyer का location and seller का location is different. Both buyer and sellers are located in different states. Hence, it's a interstate transaction. Now, how do we calculate this? सबसे पहले हम लोग x लेके देखते हैं। तो इसको हम लोग x लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों को दिया हुआ था, देखिए, वी डोंट नो द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का डिटेल हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। तो लेट्स अज्यूम कि परचेज प्राइस इज एक्स। लेट्स अज्यूम परचेज प्राइस टू बी एक्स। अगर हम परचेज प्राइस में टैक्स कंपोनेंट को ऐड करें तो यहां पर टैक्स क्या होगा? आईजीएसटी, एंड टैक्स रेट इज 12%। तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? 12% ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 0.12x। ठीक है, अगर परचेज प्राइस को एंड टैक्स कंपोनेंट को, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, दिस इज द प्राइस दैट सेलर वुड हैव डेफिनेटली चार्ज्ड, व्हिच इज 11,200 इन आवर एग्जांपल। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये 11,200 आना चाहिए। अगर अब हम इसको सॉल्व करें, x प्लस 0.12x इज इक्वल टू 11200, दैट इज 1.12x इज इक्वल टू 11200। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें, देन x इज इक्वल टू 11200 डिवाइड बाय 1.12, आंसर इज 10,000। तो अगर हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करें, हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया। वी अज्यूम परचेज प्राइस टू बी x। तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 10,000। 12% ऑफ 10,000 मेक्स इट 1,200, एंड हेंस वी कैन कंक्लूड कि हमारा परचेज प्राइस जो है टोटल 11200 है, एंड हमको इसका बाइफर्केशन मिल चुका है। तो अब अकाउंटिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन फिगर्स को यूज करना पड़ेगा
तो अकाउंटिंग कैसे होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, सिंस इट्स परचेज तो ये इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, वी आर अज्यूमिंग इट टू बी अ क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन बिकॉज पर्सनल अकाउंट नाम मेंशन्ड है, हेंस इट्स अ क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन टू लावण्य अकाउंट। अमाउंट इज 11200, परचेज प्राइस हमने कितना कैलकुलेट किया था 10,000 एंड टैक्स कंपोनेंट इज 1200, तो परचेज वैल्यू इज 10,000, टैक्स कंपोनेंट इज 1200 एंड नरेशन इज ऑलवेज अ मस्ट बीइंग गुड्स परचेज, और आप नरेशन को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग सेलर के बुक्स का अकाउंटिंग कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेलर इन तरीके के ट्रांजैक्शंस जहां पर सेल्स वैल्यू में टैक्स कंपोनेंट इंक्लूडेड रहता है, वो उन ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रियंका ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स टू रोहन ऑफ सूरत फॉर ₹39,200 इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। देखिए यहाँ पर सेलर एंड बायर दोनों डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है, हेंस इट्स अ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एंड हमें सब में आईजीएसटी यूज करना पड़ेगा। देखिए फिगर कितना है 39,200 विच इज आर टोटल सेल्स वैल्यू एंड दिस इंक्लूड्स बोथ द सेल्स वैल्यू एंड द टैक्स कंपोनेंट एंड हमारा टैक्स रेट गिवन इज 12%। तो देखिए इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे कोशिश करने का एंड लेट्स सी। देखिए लेट्स अज्यूम कि आर परचेज सॉरी नॉट परचेज आर सेल्स वैल्यू इज रुपीज 100 आप अज्यूम कर सकते हो कि हमारा सेल्स वैल्यू 100 है एंड आवर टैक्स रेट IGST is 12%, makes it 12, टोटल 112। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सेल्स वैल्यू आना चाहिए जितना सेलर अपने बिल में चार्ज करता है। अगर सेल्स वैल्यू 100 होता तो नाउ हमारे एग्जांपल में क्या है, सेल्स वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, टैक्स रेट जस्ट द रेट वी नो, वी डोंट नो द टैक्स एक्चुअल टैक्स अमाउंट, बट व्हाट वी नो इज दैट हमारा टोटल वैल्यू इज 39,200। यूनिटरी मेथड के हिसाब से हम लोग ये एक कैलकुलेशन कर सकते हैं दैट 112 मस्ट बी इक्वल टू 39,200। अगर 112 इज इक्वल टू 39,200 तो दिस 12 मस्ट बी इक्वल टू समथिंग जो यहां पर आए एंड दिस 100 ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू दिस फिगर। तो हम लोग इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, इफ 112 इज इक्वल टू 39,200, अगर 112 इज इक्वल टू 39,200 तो 1 इज इक्वल टू 39,200 डिवाइडेड बाय 112। तो 100 अगर ये है सेल्स वैल्यू 100 है तो हमारे एग्जांपल में कितना वैल्यू आता, 100 मस्ट बी इक्वल टू 39,200 डिवाइड बाय 112 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 35,000। हेंस हमारा सेल्स वैल्यू हमारे एग्जांपल में इट मस्ट बी 35,000 एंड अगर आप उसका 12% कैलकुलेट करोगे इट विल मेक अप टू 4,200। हेंस 39,200 इज द टोटल सेल्स वैल्यू। अब देखिए इसको अगर हमें सिंपल एग्जाम पर्पस के लिए अगर हमें इसको फास्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग सिंपली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको सपोज 11,800 दिया है एंड टैक्स रेट इज 18%, तो व्हाट वी कैन डू इज 11,800 डिवाइडेड बाय जितना टैक्स रेट दिया हुआ है प्लस 100, that is 118 into 100, so what we get is 10,000। this is our sales value। फिर आप इस पे 18% टैक्स कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द टैक्स कंपोनेंट एज वेल। नाउ सपोज अगर आपको टैक्स कंपोनेंट ही केवल चाहिए तो व्हाट वी कैन डू इज 11,800 डिवाइडेड बाय 118 into 18। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 1800, क्योंकि यूनिटरी मेथड में जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम यूनिटरी मेथड से किस तरीके से टैक्स कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हम लोग सेलर के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ प्रियंका एंड आर डेटर इज रोहन, वाई,
बिकॉज वी आर अज्यूमिंग इट टू बी अ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का नाम मेंशन किया हुआ है। तो द अकाउंटिंग विल बी रोहन अकाउंट डेबिट टू sales account to output IGST, since it's a interstate transaction. Total amount is what? 39,200 जो हमको रोहन से कलेक्ट करना है. Sales amount that we calculated was 35,000 and tax component is 4,200, being goods sold to रोहन. और आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से नरेशन को थोड़ा बहुत माइन्यूटली चेंज कर सकते हो. आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहा होगा. स्टे कनेक्टेड फॉर पार्ट 3. टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.